ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं चैतन्य भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णववाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनवतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विध्नोति सुरसताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चेत् चेत् एतेन निरावृतं स्थित सत्ये प्रसदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि क्षिप्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीकम व्यासम अम्बरीश सुखसौन विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वशिष्ठम विभीषणादीनम पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि जन्माद्यस्य यतो अन्येत्वभिज्ञेश्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यति सूर्यो तेजो वारिविदा यथा विन्मयो यत्रं त्रिसर्गो मुषां ध्वाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकोकम्। सत्यं परम धीमहि धर्मा प्रोजितो कैटभ्यो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां स्तां वेद्यं वास्तमत्र वस्तु शिवदम्। तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद्भागवतम महामुनि तम किं वा परेरीश्वरम संघो रुध्यति कृतिभिः सुतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रविमित संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूमि भावुक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मजाः कृतांगं मामुद्ध भवाड्वात्। श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णैः स्वीकृतोऽस्मि अनाथं मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा तेवं निर्विघ्नेन कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवम्। सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानविनाशवे भवे भवे यथा भक्ति पादवेस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेस्य नाथस्तु यतं प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिवरम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयः तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचित् उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नापरः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाछाकल्पतरुगच्छ कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग कृष्ण कथा सुन रहे हैं, भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो गया। अब क्या होता है कि वसुदेव जी जो है अपने पुत्र कृष्ण को ले जाकर नंद बाबा के वहां छोड़ देते हैं। उनके वहां से पुत्री को ले आकर मथुरा में कंस के जेल में प्रवेश कर जाते हैं। और फिर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सारे दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं और सारे पहरेदार फिर जो है अभी सो रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने जो नंद बाबा की पुत्री को ले आते हैं वो क्रंदन करना शुरू करती है और सारे पहरेदार जग जाते हैं। भेड़िया ऑटोमेटिक वसुदेव जी अपने पैर में बांध लेते हैं और सारी भेड़ियों से फिर जकड़ जाते हैं और जेल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर बच्ची क्रंदन करना शुरू करती है। जैसे ही रोना शुरू करती है तो सारे द्वारपाल जग जाते हैं और कंस जाकर इन्फॉर्मेशन देते हैं कि देवकी का फिर से एक पुत्र पैदा हुआ है। और फिर कंस जो है सो रहा होता है अपने शरीर को संभाले बिना बालों को बिखेरे हुए और दौड़ते हुए आता है कि अब ये पुत्र पैदा हुआ है, यही मेरे मृत्यु का कारण है क्योंकि यह अष्टम गर्भ है देवकी का। जैसे ही आता है तो देखता क्या है, ये तो पुत्री है। तो उसके हाथ से छीनता है, देवकी के हाथ से उस बच्ची को छीन लेता है। और क्या करता है, तब देवकी माता रोती है कि आप ये बच्ची है, बच्ची से आपको कोई खतरा नहीं है, आपके तो मेरे अष्टम गर्भ और बेटे से खतरा है। और ये बेटा नहीं है, ये तो बेटी है हमारी।
इसको आप छोड़ दो। लेकिन कंस उसको स्वीकार नहीं करता है। कंस क्या करता है, देवकी के हाथ से उस बच्चे को छीनता है और क्या करता है, शिला पर पटकने का प्रयास करता है। जैसे ही वो पत्थर पर पटकने का प्रयास करता है, वैसे ही जो बच्ची उसके हाथ से उछल जाती है और जाकर आकाश में अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट होती है। ठीक है ना। अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट होती है और क्या बोलती है, हे कंस, जिस देवकी के आठवें जो तुम्हारा मतलब वध करने का, जो जिसका तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, वो तो कहीं और प्रकट हो चुका है। तुम्हें मुझको मारकर क्या मिलने वाला है, तुझको तो मारने वाला कहीं और प्रकट हो चुका है। तो इस तरह से जब वो भविष्यवाणी सुनता है, तो माता दुर्गा की बातों पर विश्वास कर लेता है। और विश्वास करके क्या करता है, देवकी और वसुदेव के सामने प्रायश्चित करता है। प्रायश्चित करता है और फिर क्या करता है, अंत में देवकी और वसुदेव को जेल से रिहा कर देता है, उस दुर्गा देवी के कहने पर। और वसुदेव ने भी ये कूटनीति अपनाई कि उन्होंने बोला कि आपने एक आकाशवाणी को, देवी देवताओं की चाल को आप समझ नहीं पाए और आपने हम लोग को बंदी बना दिया। ये अष्टम गर्भ तो हमारी पुत्री पैदा हुई है, और अष्टम गर्भ से ही आपको खतरा था। आपने हमारे 6 पुत्रों को मार दिया, और सप्तम गर्भ तो क्या हुआ, सप्तम गर्भ जो है, जिसमें बलराम जी थे, वो तो संकर्षित होकर माता रोहिणी के गर्भ में चला गया था। और अष्टम गर्भ में ये बालिका आई है। तो इससे आपको कोई खतरा नहीं है, बालिका से कोई खतरा नहीं है। अष्टम गर्भ कृष्ण का होना चाहिए था, मतलब अष्टम गर्भ में कृष्ण आने चाहिए थे, लेकिन ये बालिका प्रकट हुई और आपने इसको मारने का प्रयास किया। इस पर जो है कंस जो है बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करता है और क्या करता है, माफी मांगता है और प्रायश्चित करता है। बोलते हैं, भातृ समन्तु तप्तस्य शांतो रोषा च देवकी व्यसृज्य देव वसुदेवस्य प्रहस्य तमुवाच। जब देवकी ने देखा कि उसका भाई पूर्व निर्धारित घटनाओं की व्याख्या करते हुए वास्तव में प्रायश्चित व्यक्त कर रहा है, तो उसका सारा क्रोध जाता रहा। उसी प्रकार वसुदेव भी क्रोध मुक्त हो गए। उन्होंने हंसकर कंस से कहा, एवमेतत् महाभागम यथा वदसि देहिनाम अज्ञात प्रभवा हंधि स्वपरेति भिदाम यतः। हे महापुरुष कंस, केवल अज्ञान के प्रभाव के कारण मनुष्य भौतिक देह तथा अभिमान स्वीकार करता है। आपने इस दर्शन के विषय में जो कुछ कहा वह सही है। आत्मज्ञान से रहित देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति यह मेरा है, यह पराया है के रूप में भेदभाव रखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो है, कल की स्टोरी में हमने सुना कि कंस प्रायश्चित कर रहा था, तो उसने ये भी बोला माता देवकी से कि देखो, ये बालकों का अपना अपना कर्म था और मुझे एक नियत ने एक माध्यम बनाकर इनका वध कराया है। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये बच्चों का अपना कर्म था, जिसके कारण, उनके कर्मों के कारण उनको ये स्थिति प्राप्त हुई कि मेरे हाथों मारे गए। तो इसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूँ, लेकिन ये पूर्ण रूपेण हमारी गलती नहीं है। तो इस बात को वसुदेव और देवकी भी स्वीकार करते हैं। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो, हे महापुरुष कंस, केवल अज्ञान के प्रभाव के कारण ही मनुष्य भौतिक देह तथा अभिमान स्वीकार करता है। आपने इस दर्शन के विषय में जो कुछ कहा है वो सही है। आत्मज्ञान से रहित देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति यह मेरा है, ये पराया है के रूप में भेदभाव रखते हैं। भेदभाव की दृष्टि रखने वाला व्यक्ति शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह और मद जैसे भौतिक गुणों से समन्वित होता है। वे उस आसन्न कारण से प्रभावित होता है जिसका निराकरण करने में वे लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें दूरस्थ परम कारण अर्थात भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता है। ठीक है ना। बोल रहे हैं कि जो भेदभाव की दृष्टि रखने वाला व्यक्ति है, वो शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह और मद जैसे भौतिक गुणों से समन्वित होता है। वे आसन्न कारण से प्रभावित होता है जिसका निराकरण करने में वो लगे रहते हैं, किंतु वैसे दूरस्थ परम कारण, निमित्त कारण अर्थात भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता है। उसको ये रियलाइज नहीं होता है कि हर कारणों के पीछे भगवान ही उचित कारण है, समस्त कारणों के कारण भगवान है। इसका उस व्यक्ति को रियलाइज नहीं होता है जो अहंकार में मत है, जो कंस के साथ था। कंस अपने अभिमान में चूर था और भौतिक मोह और मद में भौतिक गुणों से समन्वित था। इस कारण से उसको रियलाइज नहीं हुआ कि हर कारणों के पीछे एक कारण है जो भगवान है। आगे बताते हैं, श्री सुका उवाच कंस एवं प्रसन्न कंस एव प्रसन्नाभ्याम विशुद्धम प्रतिभासितम देवकी वसुदेवभ्या मनुज्ञातो अविशदगृहम। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शांत मना देवकी और वसुदेव द्वारा शुद्ध भाव से इस तरह संबोधित किए जाने पर कंस अत्यंत हर्षित हुआ।
और उनकी अनुमति लेकर वो अपने घर चला गया। कंस ने जो वसुदेव ने बोला, हे महापुरुष कंस, ठीक है ना। तो वसुदेव जी क्षत्रिय थे, ठीक है ना। तो क्षत्रिय जो होता है वो कूटनीति जानता है कि कब किसके साथ व्यवहार कैसे करना। मैनेजमेंट में हमें बहुत सारे टेक्निक अपनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट ब्राह्मण भी करते हैं और क्षत्रिय भी करते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तो मैनेजमेंट ब्राह्मण भी करते हैं। तो वही जो है, इन्होंने, वसुदेव ने कंस को बहुत ही उचित व्यवहार किया, जिससे कंस बहुत ही प्रसन्न हुआ। क्या बोले, हे महापुरुष कंस, केवल अज्ञान के प्रभाव के कारण ही मनुष्य भौतिक देह और अभिमान स्वीकार करता है। और आपने जो बताया है, जो ज्ञान हमें प्रदान किया है, ठीक है ना, कि ये बच्चों का अपना कर्म था जिसके कारण वो हमारे द्वारा मारे गए। कंस ने ये बोला और फिर प्रायश्चित किया। तो वसुदेव इसी चीजों का फायदा उठाकर मुस्कुराए और क्या बोले कि हे महापुरुष, और शांत माया देवकी और वसुदेव द्वारा शुद्ध भाव से इस तरह संबोधित किए जाने पर कंस अत्यंत हर्षित हो गया और उनकी अनुमति लेकर वो अपने घर चला गया। आया था वध करने। जैसे ही दुर्गा देवी का दर्शन किया, वैसे क्या हुआ, वसुदेव और कंस के शरणागत हो, और फिर इनको क्या किया, अपने घर वो चला गया। आगे बता रहे, रात बीत जाने पर कंस ने अपने सारे मंत्रियों को बुलाकर वह सब उन्हें बतलाया बतलाया कि जो योग माया ने कहा था, जिससे यह रहस्य बताया था कि कंस को मारने वाला कहीं अन्यत्र उत्पन्न हो चुका था। तो अपने सारे मंत्रियों को बुलाता है सुबह सुबह और क्या बोलता है कि योग माया प्रकट हुई देवकी के गर्भ से। जब मैंने उसको मारने का प्रयास किया तो आसमान में उछल जाती है और अष्ट भुजा देवी के रूप में प्रकट होती है। और क्या बोलती है कि जिसने यह रहस्य बताया कि कंस को मारने वाला कहीं अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है, ये बात अपने मंत्रियों से बोलता है। अपने स्वामी की बात सुनकर देवताओं के शत्रु और अपने काम काज में अकुशल ईर्ष्यालु असुरों ने कंस को यह सलाह दिया। अब ये सारे मंत्री जो है सलाह देने लगते हैं कंस को। क्या बोलते हैं, हे भोजराज कंस, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही उन सारे बालकों को जो पिछले 10 या उससे कुछ अधिक दिनों में सारे गांव नगरों और चारागाहों में उत्पन्न हुए हैं मार डालेंगे। अब मंत्रियों ने सलाह क्या दिया कि आज से 10 दिन पहले जो भी ब्रजमंडल में जितने भी बच्चे उत्पन्न हुए हैं, सारे बच्चों को हम लोग क्या करेंगे, मार देंगे। और इस तरह से जो भी चारागाहों में, गाँव में और नगरों में जो भी 10 दिनों के अंदर में जो बच्चे पैदा हुए हैं, उन सारे को हम लोग मार डालेंगे। सारे देवता अपनी धनुष की डोरी की आवाज से सदैव भयभीत रहते थे। बोलते हैं सारे देवता आपकी धनुष की डोरी से हमेशा भयभीत रहते थे। वे सदैव चिंतित रहते थे और लड़ने से डरते थे। अतः वे अपने प्रयत्नों से आपको किस प्रकार हानि पहुंचा सकते हैं। आपके द्वारा चारों दिशाओं में छोड़े गए बाणों के समूहों से छिद कर कुछ सुरगण जो घायल हो चुके थे किंतु जिन्हें जीवित रहने की उत्कंठा थी, युद्ध भूमि छोड़कर अपनी जान लेकर भाग गए। हार जाने पर तथा सारे हथियारों से विहीन होकर कुछ देवताओं ने लड़ना छोड़ दिया और हाथ जोड़कर आपकी प्रशंसा करने लगे। उनमें से कुछ अपने वस्त्र और केस खोले हुए आपके समक्ष कहने लगे कि हे प्रभु, हम आपसे अत्यधिक भयभीत हैं। जब देवतागण रथ विहीन हो जाते हैं तब वे अपने हथियारों का प्रयोग करना भूल जाते हैं। जब वे भयभीत रहते हैं या लड़ने के अलावा किसी दूसरे काम में लगे रहते हैं, या जब वो अपने धनुषों के टूट जाने पर के कारण युद्ध करने की शक्ति खो बैठते हैं, तो आप उनका वध नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मंत्रियां जो हैं अपने कंस को जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप वास्तव में युद्ध के कला में निपुण हैं और युद्ध के नियमों का परफेक्ट तरीके से आप पालन करते हैं। जब क्षत्रिय योद्धा युद्ध क्षेत्र में लड़ता है तो अगर जो अगला व्यक्ति निहत्था है तो उस पर वार नहीं करता है। तो ये सारे मंत्री जो है कंस को सलाह क्या देते हैं और कंस को प्रोत्साहित करते हैं अपनी बातों से कि आप ऐसे क्षत्रिय हैं, ऐसे राजा हैं कि अगला व्यक्ति जो निहत्था है और आपसे युद्ध करने के लिए सक्षम नहीं है तो आप उसको मारते नहीं। आगे बोलते हैं देवतागण युद्ध भूमि में दूर रहकर व्यर्थ ही डिंग मारते हैं। वे वहीं अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर सकते हैं जहां युद्ध नहीं होता है। अतएव ऐसे देवताओं से हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। जहां तक भगवान विष्णु की बात है, वे तो केवल योगियों के हृदय में एकांत वास करते हैं और भगवान शिव तो जंगल चले जाते हैं। ब्रह्मा सदैव तपस्या और ध्यान में लीन रहते हैं। इंद्र आदि देवता अपने पराक्रम से विहीन है, अतः आपको कोई भय नहीं है। फिर भी हमारा मत है कि उनकी शत्रुता के कारण देवताओं के साथ लापरवाही न कीजिए।
अतः उनको समूल नष्ट करने के लिए आप हमें उनके साथ युद्ध में लगाइए, क्योंकि हम आपका अनुगमन करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह शुरू में रोग की उपेक्षा करने पर वो गंभीर और दुसाध्य हो जाता है, जिस तरह प्रारंभ में नियंत्रित न करने पर बाद में इंद्रियां वश में नहीं आती हैं, उसी तरह यदि आरंभ में शत्रु की उपेक्षा की जाती है तो बाद में दुर्जय बन जाता है। समस्त देवताओं के आधार भगवान विष्णु है, जिसका वास स्थान है जहाँ धर्म, परंपरागत संस्कृति, वेद, गांव में ब्राह्मण तपस्या और दक्षिणा युक्त यज्ञ होता है, वहीं भगवान विष्णु निवास करते हैं। हे राजन, हम आपके सच्चे अनुयायी हैं, अतः वैदिक ब्राह्मणों, यज्ञ और तपस्या में लगे व्यक्तियों और उन गायों को जो अपने दूध से यज्ञ के लिए घी प्रदान करती हैं, वध कर डालेंगे। ब्राह्मण गौ में वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, मन और इंद्रियों का संयम, श्रद्धा, दया, सहिष्णुता और यज्ञ, ये भगवान विष्णु के शरीर के विभिन्न अंग हैं और दैवी सभ्यता के यही सात सामान है। तो देखो, ये आसुरी साम्राज्य के लोग कैसा ज्ञान प्रदान करते हैं। बोलते हैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वास करने वाले परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु असुरों के परम शत्रु हैं, इसलिए वे असुर कृत कहलाते हैं। वे सारे देवताओं के अगुआ हैं, क्योंकि भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा समेत सारे देवता उनके संरक्षण में रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि, साधु और वैष्णव भी उन्हें उन्हीं पर आश्रित रहते हैं। अतः वैष्णव को उत्पीड़न करना ही विष्णु को मारने का एकमात्र उपाय है। पहले उन्होंने क्या सलाह दिया कि ब्रज क्षेत्र में जितने भी 10 दिनों के अंदर बच्चे पैदा हुए हैं, सबको हम लोग क्या करेंगे, मार देंगे। दूसरा उन्होंने एडवाइस क्या दिया मंत्रियों ने कंस को, कि ब्राह्मण गांव में वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, मन और इंद्रियों का संयम जहाँ होता है, श्रद्धा, दया, सहिष्णुता और यज्ञ जहाँ ये कार्य होते हैं, उन सारे सात सामानों को, देवी सभ्यता को हम लोग नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। और क्या करेंगे, बड़े बड़े ऋषि, साधु और वैष्णव जो भगवान विष्णु का आश्रय लेते हैं, उन वैष्णव को उत्पीड़ा हम लोग देंगे। और विष्णु का को मारने का मात्र एक यही उपाय है। आप विष्णु को मारना चाहते हैं तो इन्हीं उपायों का आपको पालन करना पड़ेगा। श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि एवं दुर्मत्रिभी कंसम संपत्र्य दुर्मति ब्रह्म हिंसा हितम मेन काल पाशावृतो असुर। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार अपने बुरे मंत्रियों की सलाह पर विचार करके यमराज के नियमों से बधा हुआ होने तथा असुर होने से बुद्धिहीन उस कंस ने सौभाग्य प्राप्त करने के उद्देश्य से साधु पुरुषों और ब्राह्मणों को सताने का निश्चय किया। देखो, रात्रि में माता का दर्शन किया उसने, अष्टभुजी देवी का, और देवकी और वसुदेव का दर्शन किया, क्योंकि वो भगवान को के दर्शन कर चुके थे, वो भी देवतुल्य हो गए थे। वैसे तो भगवान के माता पिता हैं, लेकिन जब वो माता देवकी और कंस ने जब अपने भगवान श्री नारायण को देखा, जो उनके बालक के रूप में प्रकट हुए थे, और प्रेयर्स किया, तो भगवान ने की कृपा और उन पर हुई। जब कंस ने इस देवकी माता को और वसुदेव को और साक्षात जो देवी दुर्गा प्रकट हुई थी उनका दर्शन किया, तो उसके अंदर सात्विक चेतना का विकास हुआ। लेकिन जैसे ही वो सत्संग से हटकर और असत्संग का संग करने लगा, वैसे उसके अंदर फिर से आसुरी लक्षण प्रकट हो गए। तो इस स्टोरी के, इस कंस के चरित्र से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर जो हमारी चेतना दूषित भी है और हम सत्संग करते हैं, अच्छे लोगों का संग करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी चेतना जो है सात्विक हो जाएगी। लेकिन अगर जो हम थोड़ा भी असत्संग करते हैं या गलत व्यक्ति से सलाह लेते हैं, तो हमारी चेतना तुरंत दूषित हो जाएगी। देखो, ये माफी मांगकर प्रायश्चित करके उस पापों का, जो देवकी के 6 पुत्रों का वध किया था, उसके लिए प्रायश्चित किया था उसने, देवकी और वसुदेव के सामने, उस माता के सामने, दुर्गा के सामने। और फिर मंत्रियों से आकर सलाह लेता है, और मंत्री क्या सलाह देते हैं कि सारे वैष्णव का वध करना है, गायों का वध कर देना है जो घी देती हैं और यज्ञ होता है, सारे यज्ञ कुंड को विध्वंस कर देना है, ब्रज के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें 10 दिनों के अंदर जो भी बालक बच्चे पैदा हुए हैं सबका वध कर देना। ये मंत्रियों का सलाह है कंस के लिए। तो इस तरह से जब व्यक्ति असत्संग करता है, तो क्या होता है, उसके जीवन में जो है सारी अशुभ वासनाएं प्रकट हो जाती है। कंस के चरित्र से हमें यही सीखने को मिलता है। आगे बताते हैं कि कंस के अनुयायी ये राक्षस गण अन्यों को, विशेष रूप से वैष्णव को सताने में दक्ष थे और इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। इन असुरों को सभी दिशाओं में जाकर साधु पुरुषों को सताने की अनुमति देकर कंस अपने महल के भीतर चला गया। अब जैसा मंत्री चाहते थे वैसा कंस तैयार हो गया करने के लिए। उसने अनुमति दे दी कि जो आप लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, ऐसा ही करो। आपको बोलते हैं रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित, अपने हित या हित को न जानते हुए
उन असुरों ने जिनकी मृत्यु उनके सिर पर नाच रही थी, साधु पुरुषों को सताना प्रारंभ कर दिया। आगे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, आयु श्रियम यशो धर्म लोका नाशीष एव च हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसो महद अतिक्रमः। हे राजन, जब कोई व्यक्ति महापुरुषों को सताता है तो उसकी दीर्घायु, सौंदर्य, यश, धर्म, आशीर्वाद और उच्च लोकों में जाने के सारे वर विनष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति वैष्णव को प्रताड़ित करता है, भगवान के भक्तों को प्रताड़ित करता है, तो क्या क्या नष्ट हो जाता है? तो उसकी दीर्घायु, जो उसका लंबा उम्र है, वो छोटा हो जाता है। और क्या होता है? सौंदर्य खत्म हो जाता है उसका, यश की का हनन हो जाता है, वो अपयश में बदल जाता है, वो अपने वास्तविक धर्म के प्रति संकल्प युक्त नहीं हो जाता है, उसके सारे आशीर्वाद जो है नष्ट हो जाते हैं, और उच्च लोकों में जाने की जो उसकी स्वीकृति थी वो वर भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए किसी वैष्णव के प्रति हमें अपराध नहीं करना। अब क्या होता है आगे? बोलते हैं कि श्री सुका उवाच, अब श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोलते हैं कि नंद स्व आत्म जन्म बोलते हैं नंद स्व आत्म जन्म उत्पन्न जात हादो महामना आह्यम विप्रा वेद ज्ञान तानम सुचि अलंकृतम वाच इत्वम स्व ययनम जातम कर्मा आत्मजम व्यय कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उदार थे, अतः जब भगवान कृष्ण ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया तो वे हर्ष के मारे फूले नहीं समाये। अतएव स्नान द्वारा अपने को शुद्ध करके तथा समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुलाया। जब ये योग्य ब्राह्मण शुभ वैदिक स्रोतों का पाठ कर चुके तो नंद ने अपने नवजात शिशु के जात कर्म को विधिवत संपन्न किया। उन्होंने देवताओं तथा पूर्वजों की पूजा का प्रबंध किया। तो हम लोग देखते हैं कि जो है, जब कंस से सारे मंत्री जो है सलाह लेकर और अपने अपने कार्य को अंजाम देने के लिए चले जाते हैं अपने अपने क्षेत्र में, कि जहां जहां यज्ञ हो रहा है सब कुछ बंद कराएंगे और ब्राह्मणों और वैष्णवों का वध करेंगे, उन गायों का वध कर देंगे जो यज्ञ के लिए घी देती हैं, दूध देती हैं, और जितने भी 10 दिनों के अंदर बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार देना है। इस कार्य को अंजाम देने के लिए सारे जो है मंत्री इस काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ जो है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उदार थे। अब वो नंद महाराज की स्टोरी सुनाते हैं, वसुदेव की स्टोरी वहीं क्लोज कर देते हैं। अब वो आगे नंद महाराज जहाँ पर कृष्ण को छोड़ के आए थे वो क्या कर रहे हैं, अब उनके बारे में हम लोग सुनते हैं। बोलते हैं कि नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उदार थे, अतः जब भगवान कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया तो वे हर्ष से फूले नहीं समाये। अतः स्नान द्वारा अपने को शुद्ध करके तथा समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुलाया, क्योंकि पुत्र पैदा हुआ है। जब ये योग्य ब्राह्मण शुभ वैदिक स्रोतों का पाठ कर चुके तो नंद महाराज ने अपने नवजात शिशु के जात कर्म को विधिवत संपन्न किया। उन्होंने देवताओं तथा पूर्वजों की पूजा का भी प्रबंध किया। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को वस्त्रों और रत्नों से अलंकृत 20 लाख गौवें दान में दी। उन्होंने रत्नों और सुनहरे गोटे वाले वस्त्रों से ढके तिल से बनाए गए 7 पहाड़ भी दान में दिए। हे राजन, समय बीतने के साथ धरती और अन्य संपत्ति शुद्ध हो जाती है, स्नान से शरीर शुद्ध हो जाता है, सफाई करने से मलिन वस्तु शुद्ध हो जाती है, संस्कार अनुष्ठानों से जन्म शुद्ध हो जाता है, तपस्या से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, पूजा से और ब्राह्मणों को दान देने से भौतिक संपत्ति शुद्ध हो जाती है, संतोष से मन शुद्ध हो जाता है और आत्मज्ञान अर्थात कृष्ण भावनामृत से आत्मा शुद्ध हो जाती है। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि व्यक्ति अगर जो स्नान करता है तो उसका शरीर शुद्ध होता है, धरती तथा अन्य संपत्ति को शुद्ध करता है। जब वो समय बीतने के साथ सफाई करने से मलिन वस्तु शुद्ध हो जाती है, संस्कार अनुष्ठानों को करने से जन्म शुद्ध हो जाता है, तपस्या से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और पूजा से ब्राह्मणों को दान देने से भौतिक संपत्ति शुद्ध हो जाती है। इस तरह से संतोष से मन शुद्ध हो जाता है और आत्मज्ञान से कृष्ण भावनामृत से आत्मा शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मणों ने मंगलकारी वैदिक स्रोत सुनाए जिसकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो गया। प्राचीन इतिहासों और पुराणों को सुनाने वाले राज परिवारों के इतिहास सुनाने वाले तथा सामान्य वाचकों ने गायन किया, जबकि गवैयों ने भेरी और दुदुम्बी आदि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की संगत से गाया। इस तरह से भगवान कृष्ण के जात कर्म पर सारे जो है जो वाचक थे, मतलब
गायक थे, उन्होंने गीत गाए और अलग अलग वाद्य यंत्रों को बजाया वहां पर। बोलते हैं नंद महाराज का निवास ब्रजपुर रंग बिरंगी झंडियों और झंडों से पूरी तरह सजाया गया था, और विभिन्न स्थानों पर नाना प्रकार के फूलों की मालाएं, वस्त्रों और आम की पत्तियों से तोरण बनाए गए थे। आंगन, सड़कों के पास के दरवाजे तथा घरों के कमरों के भीतर भी सारी वस्तु अच्छी तरह से झाड़ बुहार कर पानी से धो दी गई थी। तो इस तरह से महाराज के वहाँ कृष्ण के जन्म उत्सव को जो जात कर्म था संपन्न करने के लिए बहुत ही उचित व्यवस्था की गई थी। बोल रहे हैं गौों, बैलों और बछड़ों के सारे शरीर पर हल्दी और तेल के साथ नाना प्रकार के खनिजों का लेप किया गया था। उनके मस्तकों को मोर पंखों से सजाया गया था। उन्हें मालाएं पहनाई गई थी और ऊपर से वस्त्र और सुनहरे गहनों से आच्छादित किया गया था। तो इस तरह से नगर के सारे गांव और बैलों और बछड़ों को भी उनके शरीर पर हल्दी की मालिश की गई थी तेल के साथ, मस्तकों पर मोर पंख से सजाया गया था, मालाएं पहनाई गई थी और शरीर पे अलंकृत वस्त्र पहनाए गए थे। हे राजा परीक्षित, ग्वाले अत्यंत मूल्यवान गहने और कछुक और पगड़ी जैसे वस्त्रों से खूब सजे धजे थे। इस तरह से सज धज कर अपने हाथों में तरह तरह की भेंट लेकर वे नंद महाराज के घर कृष्ण का अध्यात्म कर्म संपन्न करने आए। तो सारे ग्वाल बाल मित्र जो थे पूरे नगरी के, वो नंद बाबा के वहां आते हैं। बोलते हैं गोपियां यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई कि माता यशोदा का लल्ला हुआ है। अतः वे उपयुक्त वस्त्रों और गहनों, काजल आदि से अपने को सजाने लगी। अब गोपियां भी जो भगवान के दर्शन के लिए आना चाहती थी, दर्शन के लिए इच्छुक थी, वो भी अब आती हैं और यशोदा का पुत्र हुआ है इसको सुनकर बहुत ही प्रसन्न होती हैं और अपने को गहने और काजलों से सजाकर और नंद बाबा के वहां आती हैं। अपने कमल जैसे असाधारण सुंदर मुखों को केसर तथा नौ विकसित कुमकुम से अलंकृत करके गोपियां अपने हाथों में भेंट लेकर माता यशोदा के घर में तेजी से चल पड़ती हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण उनके नितंब बड़े बड़े थे और तेजी से चलने के कारण उनके बड़े बड़े स्तन हिल रहे थे। गोपियों के कानों में चमचमाते रत्न जटित बालियां थी। उनके गले में धातुओं के हास लटक रहे थे। उनके हाथ चूड़ियों से विभूषित थे। उनकी वेशभूषा विविध रंगों की थी। उनके बालों में लगे फूल रास्तों में गिर रहे थे, मानो वर्षा हो रही है। इस प्रकार नंद महाराज घर जाते समय गोपियां, उनके कुंडल, उनकी मालाएं अति सुंदर लग रही थी। ग्वालों की पत्नियों और पुत्रियों ने नवजात शिशु कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा, आप ब्रज के राजा बने और यहाँ के सारे निवासियों का दीर्घ काल तक पालन करें। उन्होंने अजन्या भगवान पर हल्दी, तेल और जल का मिश्रण छिड़का और प्रार्थनाएं की। चूंकि अब सर्वव्यापी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी अनंत भगवान कृष्ण महाराजा नंद की पुरी में पादार्पण कर चुके हैं, अतएव इस महान उत्सव के उपलक्ष्य में नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए गए। ग्वालों ने प्रसन्न होकर एक दूसरे के शरीर पर दही, खीर, मक्खन और जल का घोल छिड़क कर इस महोत्सव का आनंद लिया। उन्होंने एक दूसरे पर मक्खन फेंका और एक दूसरे के शरीर में पोता। उदार चेता महाराजा नंद ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ग्वालों को वस्त्र, आभूषण और गायें दान में दी। इस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र की दशा को सभी प्रकार से संवारा। उन्होंने सूतों, मागधों, बंदीजनों और अन्य वृत्तियों वाले लोगों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार दान दिया और हर एक की इच्छाओं को तुष्ट किया। तो इस तरह से महाराजा नंद महाराज ने भी अपने पुत्र के जात कर्म संस्कार के उपलक्ष्य में बहुत ही धूमधाम से जो है उस उत्सव को सेलिब्रेट किया। बोलते हैं रोहिणी च महाभाग नंद गोपाभिनंदिना व्यो च व्यो सा कंठा भरण भूषिताम। बलदेव की माता अति भाग्यशालिनी रोहिणी नंद महाराज तथा यशोदा द्वारा अभिनंदित हुई। उन्होंने भी शानदार वस्त्र पहन रखे थे और गले में हार, माला और अन्य गहनों से अपने आप को सजा रखा था। वे उस उत्सव में अतिथि स्त्रियों का स्वागत करने के लिए इधर उधर आ जा रही थी। तथा आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरे निवासम अद्भुत गुणे रमा क्रीणाम भूनृप। हे महाराजा परीक्षित, नंद महाराज का घर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके दिव्य गुणों का शाश्वत धाम है। फलता उसमें समस्त संपदाओं का ऐश्वर्य सदैव निहित रहता है। फिर भी कृष्ण के आविर्भूत के दिन से ही वह घर देवी लक्ष्मी के का क्रीड़ा स्थली बन गया था। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे महाराजा परीक्षित, हे कुरुवंश के सर्वश्रेष्ठ रक्षक। उसके बाद नंद महाराज ने स्थानीय ग्वालों को गोकुल की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया और स्वयं राजा कंस को वार्षिक कर देने मथुरा चले गए। तो इस तरह से अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार संपन्न करके और जितने भी ग्वाले थे उनको गोकुल की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया और इस तरह से वो राजा कंस को वार्षिक कर देने के लिए मथुरा चले जाते हैं। वसुदेव उपसुत्यम भातरम नंदमागतम
ज्ञात्वा दत्त्यकरं राज्ञे ययो तद्व मोचयन। जब वसुदेव ने सुना कि उनके अत्यंत प्रिय मित्र तथा भाई नंद महाराज मथुरा पधारे हैं और वे कंस को कर भुगतान कर चुके हैं, तो वे नंद महाराज के डेरे में आए। अब क्या हुआ, नंद महाराज से मिलने के लिए वसुदेव आते हैं। उनको पता लगता है कि मथुरा में जो है कंस को कर चुकाने के लिए नंद महाराज जो है गोकुल से यहाँ पधारे हैं। तो नंद महाराज से मिलने के लिए जाते हैं। बोलते हैं, जब नंद महाराज ने सुना कि वसुदेव आए हैं तो वे प्रेम तथा स्नेह से अभिभूत हो उठे और इतने प्रसन्न हुए मानो उन्हें पुनः जीवन पा लिया है। वसुदेव को अचानक उपस्थित देखकर वे खड़े हो गए और अपनी दोनों भुजाओं में लेकर गले लग गया। एक्चुअल में वसुदेव और जो है नंद महाराज, ये दोनों सौतेले भाई थे। दो माता, मतलब क्या बोलते हैं कि बाबा जो और वसुदेव जी के जो पिता थे वो एक ही थे, लेकिन माताएं अलग अलग थी। क्षत्रिय माता से वसुदेव जी प्रकट हुए और जो वैश्य माता थी उससे नंद बाबा प्रकट हुए। ठीक है ना। तो वसुदेव जी क्षत्रिय माता से प्रकट हुए और नंद बाबा जो है वैश्य माता से प्रकट हुए। इसलिए इसमें इनमें वैश्य के गुण थे और वसुदेव में क्षत्रिय के गुण थे। ये आपस में भाई भाई थे, सौतेले भाई। जब ये लोग आपस में मिले, बहुत ही प्रेम और स्नेह पूर्वक अभिभूत हो उठे और प्रसन्नता के मारे ऐसा लगा कि जैसे नया जीवन पा लिया हो। वसुदेव को अचानक उपस्थित देखकर वे खड़े हो गए और अपनी दोनों भुजाओं को लेकर गले लग गए। हे महाराजा परीक्षित, नंद महाराज द्वारा इस प्रकार आदर पूर्वक सत्कार और स्वागत किए जाने पर वसुदेव बड़ी शांति से बैठ गए और अपने दोनों पुत्रों के प्रति अगाध प्रेम के कारण उनसे उनके विषय में पूछना शुरू किया। मेरे भाई नंद महाराज, इस वृद्धावस्था में भी आपको कोई पुत्र न था और आप निराश हो चुके थे। अतः अब जबकि आपको पुत्र प्राप्त हुआ है तो यह अत्यंत सौभाग्य का लक्षण है। यहाँ मेरा सौभाग्य ही है कि मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। इस अवसर को प्राप्त करके मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैंने फिर से जन्म लिया है। इस जगत में उपस्थित रहकर भी मनुष्य के लिए अपने घनिष्ठ मित्रों तथा प्रिय संबंधियों से मिल पाना अत्यंत कठिन होता है। लकड़ी के फट्टे और छड़ियां एक साथ रुकने में समर्थ होने से नदी की लहरों के वेग में बहा लिए जाते हैं। इसी तरह हम अपने मित्रों तथा संबंधियों से घनिष्ठ संबंध रखते हुए भी अपने नाना प्रकार के विगत कर्मों और काल की लहरों के कारण एक साथ रहने में असमर्थ होते हैं। देखो क्या बता रहे हैं नंद महाराज वसुदेव जी, कि जिस प्रकार लकड़ी के फट्टे छड़ियों के साथ रुकने में असमर्थ होते हैं और नदी उसको बहा ले जाती है, उसी प्रकार हम अपने मित्रों और घनिष्ठ संबंधियों के साथ संबंध रखते हैं। नाना प्रकार के विगत कर्मों के कारण काल की लहरों के साथ हम एक साथ रहने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारे कर्म अलग अलग है। इस कारण से हम लोग साथ नहीं रह पाते। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल हम साथ रहते हैं, फिर सभी अब अपने अपने कार्य क्षेत्रों में चले जाते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए बताना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तीव्रता से भगवान की भक्ति करनी है। कृष्ण ही हमारे परमानेंट मित्र हैं, परमानेंट संबंधी हैं और परमानेंट सुहृद मित्र हैं। तो उनको ही हमें परमानेंट अपना मानना पड़ेगा। बाकी सब चीजें तो कर्मों के हिसाब से मिला है, आज है और कल नहीं रहेगा, जिसको में हम आज सगा संबंधी मानते हैं। आगे वो बोलते हैं, हे मित्र नंद महाराज, आप जिस स्थान में रह रहे हैं, क्या वहां का जंगल पशुओं गौओं के लिए अनुकूल है? आशा है कि वहां रोग या कोई असुविधा नहीं होगी। वह स्थान जल, घास और अन्य पौधों से भरा पूरा होगा। आप तथा यशोदा देवी के द्वारा पाले जाने के कारण मेरा पुत्र बलदेव आप दोनों को अपना अपना माता पिता मानता तो है, न वह आपके घर में अपनी असली माता रोहिणी के साथ शांतिपूर्वक रह रहा है। तो ये जो रोहिणी के पुत्र जो थे बलदेव जी थे, और रोहिणी जो है वसुदेव की पत्नी थी। तो नंद मामा के संरक्षण में अभी थी, क्योंकि वसुदेव जी अभी कंस के जेल में थे। तो बलदेव जी का जन्म जो है नंद बाबा के आंगन में हुआ। ठीक है ना। तो वही वसुदेव जी पूछते हैं कि हमारा बेटा जो बलदेव है, क्या वो सुखपूर्वक और शांतिपूर्वक रह तो रहा है आपके वहां? जब किसी मित्र या संबंधी गण अपने अपने पदों पर ठीक तरह से बने रहते हैं तो वैदिक साहित्य में उल्लिखित उनके धर्म, अर्थ और काम लाभप्रद होते हैं। अन्यथा मित्रों और संबंधियों के क्लेशग्रस्त होने पर इन तीनों से कोई सुख नहीं मिल पाता है। अब श्री नंद महाराज क्या बोलते हैं, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहो हताम, एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापी दिवम गता। नंद महाराज ने कहा, हाय राजा कंस ने देवकी से उत्पन्न तुम्हारे अनेक बालकों को मार डाला है और तुम्हारी संतानों में सबसे छोटी एक कन्या स्वर्गलोक को चली गई है। प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रारब्ध द्वारा नियंत्रित होता है, क्योंकि उसी से मनुष्य के सकाम कर्मों के फल निर्धारित होते हैं।
दूसरे शब्दों में अदृश्य प्रारब्ध के कारण ही मनुष्य को पुत्र और पुत्री प्राप्त होते हैं। जब पुत्र या पुत्री नहीं रहते हैं तो वह भी अदृश्य प्रारब्ध के कारण ही होता है। प्रारब्ध ही हर एक को अंतिम नियंत्रक है। जो इसे जानता है वो कभी मोहग्रस्त नहीं होता है। इस बात को सुनकर वसुदेव जी क्या बोलते हैं, करो वे वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्ट्वा वयम च व नेहम अस्थेय बहुतिथम संत्यु पाश्चात गोकुलम। वसुदेव ने नंद महाराज से कहा, मेरे भाई, अब तो आपने कंस को वार्षिक कर चुका दिया है, मुझसे भी भेंट कर लिया है, अतः इस स्थान पर आप अधिक दिन तक मत रुको। गोकुल लौट जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वहाँ कुछ न कुछ उपद्रव हो सकता है। तो इस तरह से वसुदेव जी नंद महाराज को बोलते हैं कि आप गोकुल लौट जाइए, वहां पर हो सकता है कुछ असुरों के द्वारा उपद्रव मचे। अब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इति नंदादयो गोपा प्रोक्तास्ते सौरिणम ययु अनोभिरज्ञो भूयेस्तस्यम मनुज्ञाप्यम गोकुलम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब वसुदेव ने नंद महाराज को इस प्रकार सलाह दी तो नंद महाराज तथा उनके संगियों ने, ग्वालों ने वसुदेव से अनुमति ली और अपने अपने गाड़ियों में बैल जोते और सवार होकर गोकुल के लिए प्रस्थान कर गए। तो इस तरह से जो है सारे ग्वाल बाल वसुदेव जी से अनुमति लेकर नंद महाराज को साथ लेकर और बैलगाड़ियों से सवार होकर और गोकुल के लिए प्रस्थान कर गए मथुरा से। ठीक है। अब इस तरह से मथुरा में वो पहुंचते हैं तो आगे देखते हैं क्या, बीच में ही पूतना मिलती है। ठीक है ना। कल हम लोग माता पूतना की स्टोरी सुनेंगे, कैसे पूतना